वाराणसी में 4 विश्वविद्यालय है, जिसमें से कि एक संपूर्णानंद विश्वविद्यालय देश विदेश में काफ़ी विख्यात है। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम्स दे चुके हैं। चुनावी माहौल है, 7वें चरण में यहाँ पे चुनाव है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। स्वाभाविक है कि देश दुनिया में बनारस देखा जा रहा है, लिहाजा हम यहाँ के यूथ से ये जानना चाहेंगे कि जो असली मुद्दे हैं, चाहे किसान है, नौजवान है, रोजगार है, वो चुनाव के केंद्र बिंदु में कितना है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी चुनाव शुरू होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि अब की बार नौजवान और किसान जो है चुनाव के केंद्र बिंदु में होंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही हम जाति और मजहब पे उतर आते हैं। तो बनारस में क्या माहौल है और यहाँ का यूथ क्या सोचता है, इस पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दुष्यंत मिश्रा है जी, और मैं यहाँ पे बीलिप का छात्र हूँ। जी। तो क्या लग रहा है इस चुनाव में बना है ये मुद्दा रोजगार? चुनाव में मुद्दा तो देखेंगे रोजगार का, तो मोदी जी ने अभी कई सारे प्रयास जो है किए हैं, लेकिन कई वर्षों का जो है चल रहा है, तो धीरे धीरे इन पे जो है ना, होता क्या है कि नियुक्तियां तो निकलती हैं, कई बार होता क्या है योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता। लागू हो नहीं पाता। आप बताइए। तो प्रयासरत तो हैं। बोलिए, आपका नाम? मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी है। जी बताइए द्विवेदी जी, बन रहा है रोजगार मुद्दा? रोजगार मुद्दा तो नहीं बन रहा है और नियुक्तियां होती हैं पर नहीं मिल पाती हैं। और यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकलते हैं आचार्य शास्त्री की डिग्री लेकर के, उनको कितना रोजगार मिल पाता है? रोजगार एक भी कुछ नहीं मिल पाता तो फिर है। और ये महाविद्यालयों में तो कुछ नियुक्ति तो होती नहीं है। जी, आपका क्या राय है? मेरा नाम प्रदीप चतुर्वेदी है, मैं यहाँ विलीप का छात्र हूँ। मेरे हिसाब से लाइब्रेरी साइंस को छोड़ के और कहीं तो नियुक्ति नहीं है, क्योंकि अगर हम लाइब्रेरी साइंस को पढ़ रहे हैं तो आगे भविष्य में हमारे लिए संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ जो परंपरागत विषयों पे चर्चा किया जाता है उस पे नौकरी नहीं है। नहीं है। और ये चुनाव में मुद्दा तो चुनाव में है ही हमारा रोजगार ही सबसे, युवाओं के लिए रोजगार ही सबसे ज़रूरी है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप सीधे बताइए। जी, मेरा नाम गोपाल प्रसाद है, मैं मेट का छात्र इसी शिक्षा विभाग का। हम यही बोलना चाह रहे हैं कि नौकरी की जो संभावना है वो पिछले 5 सालों में हुई भी नहीं है और घट भी गई है। हम इसी विभाग में पढ़ते थे, सिर्फ 2 असिस्टेंट, 1 प्रोफेसर हैं, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर, जबकि होने चाहिए 13, 7 प्रोफेसर, ये मिला के 7 होने चाहिए। BMed संस्था बंद हो चुकी है यहाँ पे। तो ये लास्ट सत्र था। पॉलिसी मेकर हैं वो तो चुनाव में उतरे हैं। नहीं तो हम आपके द्वारा बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एमएड की बंद हो चुका है और बीएड भी बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं चल रहा। मेरे प्रोफेसर पीएन सर हैं, वो सारे विभाग को संभाले हुए हैं और अपने स्तर पे सारे व्यवस्था को बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत से प्रैक्टिकल असाइनमेंट और रोजगार की गुंजाइश नहीं है। रोजगार की गुंजाइश एकदम नहीं है। जी, मेरा नाम लालता प्रसाद मिश्रा है, बिलीप विभाग का छात्र हूँ। आप एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। जी बताइए। आपके राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम यदि सत्ता में आएंगे तो अब की बार रोजगार भी देंगे, 72,000 रुपया भी देंगे, सबकी आय जो है 12। राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं अपने भाषण में किसानों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं और देने के लिए बात करते हैं। और मोदी जी सिर्फ सेना के नाम पे बात करते हैं, वोट लेने का काम करते हैं, जो कि सारा 5 साल में जो भी बोले हैं पूरा सब गलत है, झूठ है। उठता है ना कि 60 साल तक क्या कर रहे थे राहुल गांधी जी? 60 साल तक राहुल गांधी, ये तो इतिहास है कि 60 साल में जब भारत का विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस के हाथ पे बागडोर मिली। जो देश राजा रजवाड़ों का देश था, गरीब था, कुछ ही गांवों में बिजली थी, कुछ गांवों में पानी था। जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद कांग्रेस ने उसका विकास किया और आज तक जो आप देख रहे हैं, लाइट, बिजली, मकान, पानी और मोटरसाइकिल, जो भी कुछ विकास हुआ, इतना तक कि सुई से लेके हेलीकॉप्टर भी कांग्रेस ने बनाया। बहुत अच्छा जी, आप बताइए। लेकिन मैं अपने भाई लालता प्रसाद जी के बातों का विरोध करता हूँ कि जो भी किए हैं मोदी जी किए हैं, 5 सालों में इतना रोड, इतना लाइट, इतना व्यवस्था किए हैं, और हमारे भाई जी कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं किए हैं, तो मैं इनके बात से सहमत नहीं हूँ। जी बोलिए। बात यह है कि मोदी जी ने जो कार्य राहुल गांधी जी ने किया है या उनकी सरकार ने पिछली सरकारों में किया है, उन्हीं को आगे बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। देश को पूरी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत कर रहे हैं और उनके सारे सांस्कृतिक अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। जी आप बताइए, आप बताइए। जी, मेरा नाम सूर्य प्रकाश उपाध्याय है, मैं विलीप का यहाँ का छात्र हूँ और पूर्व छात्र संघ मंत्री भी हूँ। अब मैं अपने मित्र लालता जी से बता देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी जो झूठे वचन देते हैं हमेशा, और एनएसवाई के लोग भी, जेएनयू से देख लीजिए, ये लोग भी झूठे और झूठे चुगलेबाज हैं ये लोग। और माननीय मोदी जी
फिर से आ रहे हैं सत्ता में और पूरा युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन रोजगार के इशू पे तो मोदी जी घिरे हुए हैं कि रोजगार 2 के करोड़ इशू को रोजगार देने नहीं के घिरे वादा नहीं किया था। हुए। चुनाव में कोई मुद्दा भी देखिए, नहीं है। देश को आगे बढ़ाने के नेतृत्व में माननीय मोदी जी ने काम किया और इस बार भी आएंगे सत्ता में और फिर से रोजगार मिलेगा। जी, मैं अखिल धर द्विवेदी लाइब्रेरी साइंस का छात्र हूँ और यहाँ से पूर्व पुस्तकालय मंत्री निर्विरोध का चुनाव जीता था विद्यार्थी परिषद से। मोदी जी मन की बात तो जरूर करते हैं लेकिन जनता के दिल की बात नहीं करते, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने देश के लिए तो काम किया है लेकिन हम युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया है कि हम युवा भी आगे बढ़ें। आपकी क्या राय है? मेरा नाम दयानंद तिवारी है, मैं विलिप विभाग का छात्र हूँ, भूतपूर्व छात्र के रूप में इस बार परीक्षा दे रहा हूँ। मोदी जी जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारे दृष्टि से और हम लोग के दृष्टि मतलब देखने से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और आगे मुझे विश्वास है कि भारत एक उत्तीर्ण रूप में दिखेगा। नहीं, लेकिन रोजगार चुनाव में मुद्दा नहीं बन रहा है ना। बनेगा, लेकिन देखिए अभी कुछ जो 70 साल में बिगड़ चुकी है उसको 5 सालों में आप नहीं ला सकते। बच्चा पैदा होता है तुरंत सयान होकर के और पढ़ करके लिख करके वो मास्टर नहीं हो जाता, इसलिए उसको प्रतीक रूप में देखिए और निश्चित है कि आगे कुछ ना कुछ मिलेगा। चलिए, तो ये हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र जिनका मानना है कि 5 साल में बहुत छोटा पीरियड होता है। बेशक अभी रोजगार इशू नहीं बन पा रहा है लेकिन ये आशान्वित हैं कि कुछ ना कुछ करेंगे इस बार आएंगे तो मोदी जी। जबकि दूसरे जो विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं उनका मानना ये है कि राहुल गांधी जो वादा कर रहे हैं वो उस वायदे पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जहाँ तक इस चुनाव में मुद्दों की बात है कि किसान, नौजवान और रोजगार कितना मुद्दा बन रहे हैं, वो तो वाराणसी की ज़मीन पे कहीं दिख नहीं रहा है। जो भी दिख रहा है वो सियासत, जहाँ जहाँ हम गए और बातचीत किए वहाँ पे धर्म और राजनीति के आधार पे ही बंटवारा साफ साफ दिखा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।